Jai Hind everybody. We are dealing with the chapter Human Reproduction. Okay, class 12th. So, in the last lecture, we have discussed about the male reproductive system. Now, today we will be discussing about the female reproductive system. Now, first let's just see what all things we are going to study in the female reproductive system, या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिल के बनता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, देन अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ डक्ट. ओके, एक पेयर ओवरी होती है, एक पेयर डक्ट होती है, ओविडक्ट. देन यूट्रस, देन सर्विक, वजाइना and external genitalia. So these are the organs which are present in female reproductive system and they all are located in the pelvic region. pelvic region जो होता है बॉडी का, वहाँ पे ये सारे organs present होते हैं. Now, so all these parts they work in coordination, ठीक है, along with mammary glands. मेमरी ग्लैंड को भी हम यहाँ पढ़ेंगे बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, देन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ. तो इसलिए we'll be studying about mammary glands also in female reproductive system only. So all these parts along with the pair of mammary glands, they work, they functions, they work or they function in coordination, okay, in order to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, child care. So ये सारे ही जो organs हैं और memory glands, ये सब मिल के ये सारे functions जो भी female reproductive या फिर जो reproduction से related functions होते हैं सब में participate करते हैं. Okay, so now let's start with all the organs one by one. We'll be going to study them in detail. Now the first is your ovary. So let's talk about the ovary. As you all know, the ovaries, they are the primary sex organs. They are the primary sex organs and they are present in pair and they produce ovum. यही फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ओवम बोलते हैं. और इसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स या हम कह सकते हैं ओवेरियन हार्मोन्स भी ये जो है रिलीज करते हैं. ओके, सो द ओवरीज दे आर लोकेटेड ऑन ईच, दे आर लोकेटेड ऑन ईच ऑफ द लोअर एब्डोमेन. ठीक है, लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है. ओके, एंड द साइज, इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द ओवरी, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर हर ओवरी की लेंथ होती है. एंड दीज ओवरीज दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस ऑल्सो. यूट्रस और पेल्विक वॉल दोनों से ही ये ओवरीज कनेक्टेड रहती हैं लिगामेंट के थ्रू. ओके, now if you see the structure of the ovary, so each ovary जो है it is covered by a thin epithelium. It is covered by a thin epithelium. Okay, and this epithelium inside the ovary it encloses a ovarian stroma. ठीक है, हर ओवरी जो है वो एक आउटर कवरिंग से कवर्ड रहती है जिसको हम बोलते हैं एपिथीलियम. और इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. और ये स्ट्रोमा जो है 2 जोन्स में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है. पेरिफेरल बाहर के पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और ये है अंदर का पार्ट जो कि मेडुला कहलाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द ओवरी. ओवरी में क्या क्या होता है एंड हाउ इट लुक्स. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओविडक्ट. ओविडक्ट्स ये ट्यूब्स होती हैं. ओके, ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. सो ओविडक्ट की बात करें या यूट्रस, वजाइना, ये सब जो हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं. इनको हम डक्ट्स बोलते हैं. ये तीनों ही मिलके एसेसरी डक्ट्स बनाती हैं. ओके, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये हर एक फेलोपियन ट्यूब, बिकॉज ये भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं, 2 ओविडक्ट होती हैं. ओके, अगर हम ओविडक्ट की बात करें, फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं. तो ये 2 होती हैं और
हर एक फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एंड दिस फैलोपियन ट्यूब इट एक्सटेंड फ्रॉम ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, ओवरी से यूट्रस तक ये एक्सटेंड रहती है, ये इतनी लंबी रहती है, ओवरी से स्टार्ट होती है और यूट्रस तक ये जाती है। नाउ जस्ट हैव अ डिस्कशन अबाउट द ओविडक्ट। ओविडक्ट की अगर हम बात करें, ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर, this is the structure of your female reproductive system. Now you can see these are the ovaries which are located in the pelvic region, और ये जो है ओविडक्ट है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब ये ओविडक्ट के अगर हम कह सकते हैं कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं ओविडक्ट के, ओके, फेलोपियन ट्यूब के, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम एंड फिब्रे। सो फिब्री जो है दे आर द फिंगर लाइक प्रोसेसेस। ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जब ओवरी से जैसे ही ओवम रिलीज होता है ये उसको कैप्चर कर लेते हैं, इसीलिए इनमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं ताकि ये ओव्यूल को ओवम को ये ईजिली कैप्चर कर सके। इसके बाद जो है ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस कंटिन्यू होते हैं इनफंडिबुलम में, ओके, देन इट अगेन एक्सटेंड्स टुवर्ड्स एम्प्यूला एंड देन इस्थमस। तो ये जो हैं ये 4 पार्ट्स जो हैं मिल के हम कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं, ओके, एंड दिस इज द लोकेशन वेयर दे आर प्रेजेंट, ओके। नाउ कमिंग बैक टू ओविडक्ट, ओके, सो नाउ let's discuss about the each part of the oviduct. So the part which is closest to the ovary, ओवरी के जो बिल्कुल पास होता है, आपने फिगर में अभी देखा, ओके, ओवरी के जो बिल्कुल पास होता है उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। और ये जो इनफंडिबुलम जो होता है उसकी एजेस, उसकी जो किनारी होती हैं उनमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने फिब्री बोला, ओके, एज यू हैव सीन। एंड दीज फिब्री दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, okay. So now this infundibulum it leads to a wider part, और चौड़े पार्ट पे थोड़ा सा और चौड़ा पार्ट हो जाता है, ओके, एंड इट लीड्स टू अ वाइडर पार्ट जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, ओके, एंड दिस एम्प्यूला दिस इज कनेक्टेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसको हम बोलते हैं स्थमस, ओके, और ये स्थमस जो है इट फाइनली जॉइंस द यूरेटर, ये यूरेटर के साथ अटैच हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है कैसा होता है, ओके। नाउ ओविडक्ट के बाद हम जो है लेट्स टॉक अबाउट द यूट्रस। यूट्रस की अगर हम बात करें, ओके, यूट्रस जो है, अब ये जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज हमने बोला स्थमस, ये जो है ये लीड करता है, ये जॉइन करता है यूट्रस को। यूट्रस जो है एक होता है, सिंगल यूट्रस इज प्रेजेंट, ओके, सिंगल यूट्रस इज प्रेजेंट, और इसको हम वूम्ब भी बोलते हैं, ओके। एंड द शेप ऑफ द यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर शेप। पियर शेप तो है पर कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा अगर हम पियर को कर दें, नाशपाती को अगर हम उल्टा कर दें तो ये उस शेप का होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, ओके, एंड अटैच टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल से अटैच रहते हैं लिगामेंट्स, जिससे कि ये यूट्रस जो है ये लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच रहता है, हम ये कह सकते हैं। नाउ दिस यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना। ये यूट्रस जो है वजाइना में ओपन हो जाता है थ्रू अ नैरो सर्विक। अभी हम फिगर में देखेंगे वेयर इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। नैरो सर्विक एक और पार्ट होता है जो यूट्रस है ओपन होता है वजाइना में, और ये किसके थ्रू ओपन होता है, सर्विक के थ्रू। और सर्विक जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ओके। और ये सर्वाइकल कैनाल वजाइना के साथ ही बर्थ कैनाल बनाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बर्थ कैनाल का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहीं से बेबी जो है बेबी पास होता है और उसका बर्थ होता है। तो जो सर्विक का पार्ट होता है उसके अंदर जो कैविटी होती है दैट इज़ नोन एज सर्वाइकल कैनाल, और ये सर्वाइकल कैनाल वजाइना के साथ मिल के, सो बर्थ कैनाल क्या होती है, सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना दे बोथ कॉन्स्टिट्यूट अ बर्थ कैनाल, हम ये कह सकते हैं, ओके। नाउ अब यूट्रस की बात करते हैं इन डिटेल, ओके। यूट्रस की अगर हम बात करें, यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन यूट्रस, ओके। सो जो पहली लेयर होती है, 3 लेयर्स होती हैं जो कि एक्सटर्नल सबसे बाहरी लेयर कहलाती है पेरीमेट्रियम,
ओके। मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो इनर लेयर होती है दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। नाउ ये पेरीमेट्रियम जो होती है, पेरीमेट्रियम जो है दिस इज अ थिन बहुत थिन होती है, पतली सी होती है, मेम्ब्रेन लाइक होती है। और जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम जो है इट इज़ अ थिक लेयर, और ये मसल से बनी होती है, थिक होती है। एंड द इनर मोस्ट दैट इज़ योर एंड्रोमेट्रियम लेयर, ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, मीन्स ग्लैंडुलर है तो सिक्रीशन का ये काम करेगी। अब यही जो एंड्रोमेट्रियम होती है, यही जो है बहुत सारे चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस इसमें होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यही जो एंडोमेट्रियम होती है ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, और ब्लड फ्लो और ब्लड वेसल सब जो हैं उसी के साथ निकलने लगते हैं, दे आर रिलीज्ड। ओके, सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस एंडोमेट्रियम लेयर it goes many cyclical changes, और यही जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये ब्रेक नहीं होती है। ओके, एंड दिस रिसीव्स द डेवलपिंग जाइगोट यू कैन से। ओके, नाउ ये मायोमेट्रियम जो होती है इसका फंक्शन जो है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मायोमेट्रियम का। इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, बेबी की डिलीवरी के समय जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, आप देखते हो मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, सो दैट द बेबी इज पुश्ड आउटवर्ड। तो ये मायोमेट्रियम जो है हेल्प करती है उसमें। ओके, सो दिस इज अबाउट द यूट्रस। नाउ लेट्स हैव अ लुक, ये क्या क्या लेयर्स होती हैं इसको हम एक बार फिगर में देख लेते हैं। ओके, नाउ सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। ओके, ये फैलोपियन ट्यूब जा रहा है और ये ओपन होता है एज आई हैव टोल्ड यू यूट्रस में, ये यूट्रस है। ओके, और ये यूट्रस जो है वजाइना में ओपन हो रहा है, दिस इज द वजाइना पार्ट, और थ्रू सर्विक मैंने बताया था, ये सर्विक का पोर्शन है और ये आपका वजाइना है। सो ये जो है आपका वजाइना जो है ये सर्विक के थ्रू ओपन होता है, यूट्रस इट कंटिन्यू इनटू अ वजाइना, और ये जो है इसकी जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। यहीं से बेबी की जो है डिलीवरी होती है, बेबी यहीं से बर्थ होता है बेबी का। ना ये यूट्रस में कैविटी होती है जहाँ पे बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी, और ये यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। ओके, जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट बाहरी एक्सटर्नल इज थिन पेरीमेट्रियम, मिडल इट इज़ थिक मेड ऑफ मसल्स मायोमेट्रियम, जो कि कॉन्ट्रैक्शन बेबी के समय बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि बेबी पुश हो, एंड दिस इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो कि बहुत सारे चेंजेस it undergoes many cyclical changes during menstrual cycle. So this is about the diagrammatic sectional view of female reproductive system and all the parts. ठीक है, so now we have discussed about the uterus में क्या होता है। now coming to the next, अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया द पार्ट्स विच आर एक्सटर्नल विच आर विजिबल। ओके, इसमें जो हैं 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ योर मॉन्स प्यूबिस, नेक्स्ट इज़ लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा, देन हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। नाउ दीज 5 पार्ट्स they form external genitalia, external genital organ. Okay, now first let's talk about the mons pubis. Now mons pubis जो है it is a cushion of fat tissues. ओके, ये कुशन लाइक होता है, जैसे कुशन की बात करें तकिया या कुछ सॉफ्ट होता है, ये उसी तरह का होता है जिसमें फैटी टिश्यूज़ होते हैं, इसीलिए ये कुशन लाइक होता है क्योंकि इसमें फैट सेल्स फिल्ड रहती हैं। एंड इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक अंडर हेयर्स होते हैं उससे ये पार्ट कवर्ड रहता है, दैट इज़ योर मॉन्स प्यूबिस। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं लेबिया मेजोरा। नाउ ये जो है फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के ही, एंड दे एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन प्यूबिस एंड सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग। ये मॉन प्यूबिस से नीचे, मीन्स मॉन प्यूबिस से हम अगर और नीचे आते हैं तो हमको मिलता है लेबिया
मेजोरा, जो कि आपके फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यूज़ जो हैं फ्लैप लाइक होते हैं, हम ये कह सकते हैं। और ये जो वजाइना पार्ट होता है उसको चारों तरफ सराउंड करते हैं, ठीक है। लेबिया मेजोरा के फोल्ड्स जो हैं वजाइना को सराउंड करते हैं। नाउ इसके बाद आता है लेबिया माइनोरा। ये जो है पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लेबिया मेजोरा के अंदर। ओके, these are the paired folds which are present under labia majora. Okay, and the opening of the vagina, ठीक है, जो वजाइना की ओपनिंग होती है, वजाइना ओपन होती है बाहर। ओके, और ये जो है ये कवर्ड रहती है एक मेम्ब्रेन से, पार्शली हम कह सकते हैं कवर्ड रहती है, जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। ओके, और ये जो हाइमेन है, दिस वजाइना इज कवर्ड बाय अ हाइमेन मेम्ब्रेन। और इसीलिए जो है फीमेल्स में दो ओपनिंग होती हैं, वजाइनल ओपनिंग एक होती है और एक होती है आपकी यूरिन डिस्चार्ज के लिए, दैट ओपनिंग इज़ डिफरेंट। बट हमने मेल में पढ़ा था कि स्पर्म्स के रिलीज़ के लिए और यूरिन के रिलीज़ के लिए एक ही ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा। ओके, बट हेयर ऐसा नहीं है। अब ये हो गया हाइमेन। हाइमेन एक तरह की कवरिंग होती है जो जो कि वजाइना को पार्शली कवर करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर क्लाइटोरिस। नाउ क्लाइटोरिस जो हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, एंड दे लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। और ये जो लेबिया माइनोरा है उसके ये ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, ऊपर प्रेजेंट होते हैं अबव यूरिथ्रल ओपनिंग। जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, अभी मैंने बताया कि इन फीमेल बोथ द ओपनिंग्स आर सेपरेट। एक होती है वजाइनल ओपनिंग जो कि एग के रिलीज के लिए होती है, और एक होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। तो ये जो आपका क्लाइटोरिस है, ये जो लेबिया माइनोरा होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, ऊपर प्रेजेंट होता है एंड अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो ये आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस मिलेंगे क्लाइटोरिस। नाउ एज वी हैव टॉक्ड अबाउट हाइमेन, तो हाइमेन जो है ये कवर करती है वजाइना जो होते हैं, वजाइना की ओपनिंग को ये कवर करती है। नाउ इसके लिए कुछ और भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है देन द पर्सन इज़ वर्जिन, सो इट इज़ नॉट दैट, बिकॉज ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है it is sometimes broken due to if a person is very active sports person, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन के समय या एक्सीडेंटल केस के समय या किसी जगह के समय ये ब्रेक हो जाती है। सो दैट्स वाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये कोई भी नहीं है जो ये शो करे कि सेक्चुअल एक्सपीरियंस या वर्जिनिटी को शो करे, द प्रेजेंस ऑफ हाइमेन। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। अभी हमने इन सब के फोल्ड्स के बारे में बात किया, एक्सटर्नल जेनिटलिया ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ द लेटरल व्यू। ओके, अभी आपने फ्रंट व्यू देखा था। ओके, नाउ दिस इज़ योर रेक्टम और ये है एनस। ओके, नाउ यहाँ आते हैं, ये आपका सर्विक है। ओके, ये यूट्रस है, यूट्रस जो है सर्विक पे लीड करता है, कैरी करता है। फिर आता है आपका वजाइना, ये वजाइना की ओपनिंग है। ओके, अब ये आपका आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है आपका यूरिनरी ओपनिंग, यूरिथ्रा जिसको हम बोलते हैं। सो ये ओपनिंग और वजाइना की ओपनिंग दोनों अलग अलग होती हैं। अब यहीं पे जो है आप देख रहे हैं दिस इज़ योर लेबिया मेजोरा, उसके अंदर माइनोरा है, ये फिंगर लाइक प्रोसेस है क्लाइटोरिस। ओके, सो दिस इज़ द लोकेशन। नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। अभी हमने बताया था जो क्लाइटोरिस है वो ऊपर होता है वजाइनल ये यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर। ओके, और लेबिया मेजोरा के, तो ये आप देख सकते हो दिस इज़ क्लाइटोरिस। ओके, सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक sectional view of female pelvis, okay, showing reproductive system. Okay, now ये हमने जो मेन पार्ट्स हैं हमने पढ़ लिए हैं। नाउ वी कमिंग टू द लास्ट पार्ट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू मेमरी ग्लैंड्स के भी बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ओके, नाउ मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो
पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, दे आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स एंड इसमें जो है दो तरह के, टू टाइप्स की आप कह सकते हो सिक्रीशंस होते हैं. इस दे कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू ऑल्सो एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट ऑल्सो. ओके, ये दो चीज़ें इसमें मेन पाई जाती हैं. ग्लैंडुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और फैट प्रेजेंट होता है. नाउ ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ओके, ग्लैंडुलर टिश्यू इन ईच मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड को ब्रेस्ट भी बोलते हैं. तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं हर मेमोरी ग्लैंड में, ये फर्दर डिवाइड होते हैं 12 to 15 to 20 मेमोरी लोब्स में. ये मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे. और ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं. और यही एल्वियोलाई जो हैं मिल्क को सिक्रीट करते हैं. और इन्हीं एल्वियोलाई में कैविटीज़ होती हैं जिनको हम ल्यूमेन कहते हैं, उसी में मिल्क जो है स्टोर रहता है. ओके, और ये एल्वियोलाई जो हैं ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. हर एक एल्वियोलाई में मेमोरी ट्यूब्स होते हैं. Okay, and these tubules they join to form a large memory duct, and these memory ducts they join to form a larger, a wider memory ampulla. और ये एम्प्यूला जो है कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, ओके, जहाँ से मिल्क जो है इज सक्ड आउट, मिल्क जो है बाहर निकलता है. नाउ इट विल बी वेरी मच क्लियर इफ यू विल सी द फिगर ऑफ मेमोरी ग्लैंड. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. नाउ यू कैन सी ये एक स्ट्रक्चर है, एक है मेमोरी ग्लैंड का. ओके, अभी हमने बताया इसमें दो चीज़ें होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. नाउ ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं जिसमें कि बहुत सारे मेमोरी लोब्स होते हैं. ये आप देख रहे हो, ये अलग अलग जो हैं ये लोब्स हैं, ठीक है. एक जैसे ये लोब है, ये एक लोब है, एक ये लोब है, फिर ये लोब है. इस तरह ये लोब्स होते हैं, आपस में जॉइन रहते हैं. और हर लोब में आप बहुत सारे ये देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. और इसी एल्वियोलाई के अंदर कैविटी होती है जहाँ मिल्क स्टोर रहता है. अब ये जो एल्वियोलाई हैं वो ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्स होती हैं इनमें, ठीक है. इट इज़ नॉट विजिबल हेयर बट सब में मेमोरी ट्यूब्स होती हैं, जो कि ट्यूब्स यहाँ जॉइन करके बनाती हैं मेमोरी डक्ट. यू कैन सी सारी ट्यूब्स जो हैं जॉइन करके बना रही हैं मेमोरी डक्ट. और ये डक्ट जो हैं बना रही हैं और चौड़ी डक्ट जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला. ओके, और ये एम्प्यूला जो है ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में. या तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, ये जो है एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहते हैं. यहीं से मिल्क जो है निप्पल प्रेजेंट होता है, यहीं से मिल्क जो है सक आउट होता है, ठीक है. ये एरियोला भी है जिसमें फैट प्रेजेंट रहता है, मैंने बताया था ये दो चीज़ों से बने रहते हैं. ओके, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू. सो दिस इज़ अबाउट योर मेमोरी ग्लैंड, ठीक है. ये एक सिंगल व्यू है. ओके, दिस हाउ इट लुक्स. नाउ इसको हम एक चार्ट की तरह से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है. इट विल बी ईजी टू मेमोराइज. मेमोरी ग्लैंड में दो चीज़ें होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं. हर लोब में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं. इन एल्वियोलाई में कैविटी होती है जहाँ मिल्क स्टोर होता है. ये एल्वियोलाई जो हैं कनेक्ट होते हैं ट्यूब से जिसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स. ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स जॉइन करके बनाती हैं मेमोरी डक्ट. और ये डक्ट जॉइन करके और चौड़ी ट्यूब बनाते हैं जिसको बोलते हैं एम्प्यूला. और ये एम्प्यूला ओपन होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट में. लैक्टिफेरस मीन्स मिल्क सिक्रीटिंग डक्ट. और यहीं से मिल्क जो है इट इज़ सक्ड आउट. सो दिस इज़ अबाउट द structure of your memory gland. So with this we have completed the female reproductive system. So hope you all have understood the female reproductive system, and in next lecture we will be taking up gametogenesis. So this is all for now. Thank you.